भारतीय किसान संघ के राकेश टिकैत 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस नेतृत्व के दौरान वह एक तेज तर्रार किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अब अपने व्यक्तित्व में दूसरे पक्ष को दिखाया। वह लखीमपुर खीरी मामले में एक चतुर मध्यस्थ बने, जिसने राज्य सरकार को इलाके में तनाव कम करने में मदद की। विपक्ष में कई लोग हैं जो राकेश टिकैत को अविश्वसनीय कह रहे हैं। जहां तक उनकी निष्ठा का सवाल है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि किसानों और सरकारों के बीच एक वार्ताकार के रूप में काम करके उन्होंने साबित कर दिखाया कि वे किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ किसानों की चिंता है। दोनों मतों में कुछ सच्चाई हो सकती है। जो लोग पहले सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, वे टिकैत के अतीत और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अतीत को लेकर अपने दावों को पुष्टि करते हैं। टिकैत 1992 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए और बीकेयू के शामिल होने के लिए कुछ वर्षों के बाद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 2007 में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से बहुजन किसान दल के टिकट पर खतौली सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2014 में उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर अमरोहा से लोकसभा चुनाव लड़ा। टिकैत को 2018 में बीकेयू का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। उनके बड़े भाई नरेश टिकैत ने 2011 में अपने पिता और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की मृत्यु के बाद बीकेयू अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। हालांकि टिकैत का समर्थन करने वालों का कहना है कि अगर राजनीति उनका मकसद होता तो वह पीड़ितों के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खीरी नहीं जाते और वहां 3 दिन नहीं रुकते। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने टिकैत पर पूरा विश्वास रखा, ये भी कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है। सूत्रों के अनुसार टिकैत ने जैसे लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया, यूपी सरकार के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें एक आसान मार्ग प्रदान किया जाएगा। विचार ये था कि चूंकि एक मुद्दा किसानों ने संबंधित है, इसलिए टिकैत को खीरी पहुंचने से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनके आंदोलन में कोई भी बाधा किसानों को और अधिक उत्तेजित कर सकती है। यहाँ तक कि टिकैत, जिनके पश्चिम यूपी क्षेत्र में पहले से तैनात कई अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध हैं, उन्होंने भी टिकैत से बात की। यह तय हुआ कि लखीमपुर खीरी में शांति रहेगी, किसी को भी स्थिति का राजनीतिक लाभ नहीं लेने दिया जाएगा। टिकैत 3 अक्टूबर की रात खीरी पहुंचे और तुरंत अधिकारियों से विचार विमर्श शुरू किया। राकेश टिकैत की मुख्य मांगों में मृतक किसानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना और उनकी गिरफ्तारी शामिल है। सूत्रों ने कहा कि सरकारी अधिकारियों ने सभी मांगों पर सहमति जताई और मुआवजे की राशि पर बातचीत जारी रखी। उन्होंने कहा कि कई दौर की चर्चा के बाद 45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि पर सहमति बनी। टिकैत ने कभी भी कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह के व्यवहार से तनाव पैदा हो सकता है। स्थिति को सामान्य करने में टिकैत ने अहम भूमिका निभाई। यहाँ तक वह एक मृतक किसान के परिवार के सदस्य को मनाने के लिए बहराइच भी गए, जो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं थे। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार खीरी में टिकैत की भूमिका एक किसान नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करेगी, क्योंकि उनकी छवि केवल जाट किसानों के नेता की थी। विशेषज्ञों ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी टिकैत को समस्या खड़ा करने के रूप में चित्रित किया जा रहा था, लेकिन खीरी की घटना से उनकी मध्यस्थता उनकी छवि को संकट मोचक की छवि में बदल सकती है। बुधवार को खीरी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि खीरी में भूमिका के बावजूद किसानों का आंदोलन केंद्र द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने तक जारी रहेगा। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।